हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। बहुत सारे ऐसे सीए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीए फाउंडेशन के लिए एनरोलमेंट तो करा लिया है और दिसंबर 23 में एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन जब वो लॉ का मॉड्यूल खोलते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चाहता है और वो ये सोचते हैं कि अगर क्या हम खुद के नोट्स बनाएं, कैसे बनाएं। बिकॉज एग्जाम पॉइंट पे हमें नोट्स अगर बने हुए होंगे तो बहुत इजीली, बहुत कम समय में हम ज्यादा कंटेंट को रिवाइज कर देंगे। और जो इवन हमारी क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं, उनको हमने संजीवनी बूटी नोट्स दिए हुए हैं ताकि वो लोग वहां से रिवाइज करें। बट उसमें भी कुछ बच्चों को ऐसा चाहिए होता है कि नहीं, खुद के बनाए हुए नोट्स में तो अलग ही बात होती है। तो यहां पर बच्चों आज मैं आपको गाइड करने वाला हूं कि आपको अगर अपने लॉ के नोट्स बनाने हैं तो क्या क्या चीजें लिखनी चाहिए आपको अपनी समरी नोटबुक में, कैसे लिखनी चाहिए, कितनी लिखनी चाहिए, वो सारी बातें बेटा मैं आज आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक साथ पूरे लॉ के नोट्स नहीं बनाते हैं। आप जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके साथ नोट मेकिंग करते हैं। आप ऐसा नहीं करोगे कि एक दिन भैया बैठे हो कह रहे आज तो पूरे लॉ के नोट्स बना दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। डेली थोड़े थोड़े नोट्स बनाए जाते हैं और धीरे 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 करते करते पूरे सेल्फ नोट्स जो हैं वो बन जाते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग जब आप करते हो ना मॉड्यूल की, तो मेरे बच्चा वो आपको इन डेप्थ करनी होती है, यानी वर्ड बाय वर्ड रीड करना होता है। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है उसको डिक्शनरी में से देखकर या गूगल पे सर्च करके आप लिख सकते हो कि इसका मीनिंग क्या है, वहां पर आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। तो सबसे पहले नोट बनाने से पहले आप जिस भी यूनिट के नोट बनाने बैठ रहे हैं उसकी रीडिंग आपकी इन डेप्थ हो जानी चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही आप नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा। बिना पढ़ाई करे पहले नोट्स बनाना कोई फायदा नहीं है। पहले पढ़ाई, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद जब हो गया वो यूनिट, उसके बाद बनाए जाते हैं उसके नोट्स। अब सबसे पहले एक्चुअली जो आप मॉड्यूल देखेंगे तो वहां पर क्या है, टॉपिक के अंदर डेफिनेशन दी हुई है, फिर डेफिनेशन के बाद कुछ हेडिंग दी होती है और हेडिंग के अंदर कुछ कंटेंट लिखा होता है, कुछ एग्जांपल्स लिखे होते हैं। करेक्ट। तो उसमें से क्या क्या नोट डाउन हमें करना चाहिए अपनी समरी नोटबुक में। तो सबसे पहले अगर कोई भी डेफिनेशन आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में दी हुई है तो वो एज इट इज, इतना सा भी बिना चेंज करे आपकी कॉपी में आ जानी चाहिए। हां, आप उसे टुकड़ों में पॉइंट वाइज लिख सकते हो बट लिखनी पूरी है, क्योंकि डेफिनेशन हमें एज इट इज लर्न करनी होती है। उसके बाद जितने भी हेडिंग्स होते हैं, मान लो कोई पॉइंट है जैसे कि असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, उसमें मान लो 6-7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वो 6-7 पॉइंट की जो हेडिंग्स हैं वो हेडिंग्स भी आपको एज इट इज लिखनी होती है। यानी डेफिनेशन भी हम समरी नोट में ऐसे ही लिखते हैं और हेडिंग्स भी हम एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद उसके अंदर, हेडिंग के अंदर जो कंटेंट दिया होता है वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप चाहें तो सिर्फ जो कीवर्ड्स हैं वो लिख सकते हैं। सर मुझे यही नहीं समझता कि कीवर्ड होता क्या है, मुझे तो सब कुछ ही कीवर्ड्स लगता है सर, तो क्या पूरा ही लिख दूं क्या? नहीं बेटा, कीवर्ड्स का मतलब होता है वो वर्ड्स जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। जैसे जनरल ऑफर में, वहां पर अगर आप सिर्फ एक वर्ड याद कर लेते हैं, पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज ये आपका कीवर्ड है, फिर आप पूरा जो है पॉइंट पूरा खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हेन द ऑफर इज मेड टू पब्लिक एट लार्ज इट इज नोन एज जनरल ऑफर। करेक्ट। तो ये जो पब्लिक एट लार्ज है ये कीवर्ड है जो आपको याद दिलाएगा कि जनरल ऑफर में क्या लिखा। काउंटर ऑफर की बात करता हूं, काउंटर ऑफर का वर्ड क्या है, कीवर्ड उसके अंदर क्या दिया हुआ है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अच्छा, अगर एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड है तो काउंटर ऑफर होता है और फिर आप वो कीवर्ड को अपने नोट्स में लिख लेंगे। सर एग्जाम्पल भी लिखूं क्या? बेटा अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जाम्पल खुद से नहीं बना पाओगे और यहां पर अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आप एग्जाम्पल्स खुद बना लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपको एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं सर केस लो। सर किताब में बड़े सारे केस लो दिए, हर दूसरी तीसरी के लाइन के बाद ए वर्सेस बी, सी वर्सेस डी लिखा आ जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या केस लो के मुझे नाम याद करने हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, केस लो के जो फैक्ट्स थे और जो उसका फाइनल डिसीजन कोर्ट ने दिया था
वो अपने शब्दों में जो है लिख लीजिएगा अपने समरी नोट में, उतना मोर देन इनफ हो जाएगा, उतना मेरे बच्चा मोर देन इनफ हो जाएगा। और सर सेक्शन नंबर का क्या करूं? सर सेक्शन नंबर याद करने हैं नहीं करने हैं, नोट डाउन करने हैं नहीं करने हैं? देखिए, सेक्शन नंबर लिखने से मार्क्स तो बेटर होते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी सारी चीजें याद कर चुके हैं, आप प्रोविजन अच्छे से जानते हैं, आप एग्जांपल अच्छे से जानते हैं, आप केस लॉ के बारे में अच्छे से जानते हैं, उसके बाद सेक्शन नंबर याद करने का फायदा होता है। सिर्फ सेक्शन नंबर याद कर लिया, अंदर का कुछ नहीं आता, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सेक्शन नंबर हमारी लास्ट प्रायोरिटी होता है सीए फाउंडेशन में, कि हम करेंगे लेकिन बाकी की चीजें होने के बाद। लेकिन जो बच्चा ये करना चाहता, भाई कई बच्चे होते हैं जिन्हें करना है कि सेक्शन में करके जाएंगे, हम तो सब कुछ करके जाएंगे, तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को हर चैप्टर से पहले इंडेक्स बना लेना है, किसका? सेक्शन नंबर का। यानी सेक्शन 1 नाम, सेक्शन 2 नाम, सेक्शन 3 नाम, सेक्शन 4 नाम, ऐसे करके आप हर चैप्टर के पहले क्या करेंगे, समरी नोट में इंडेक्स बना लेंगे, रेदर देन कि अलग अलग जगह पर अगर उसके नंबर लिखे हुए हैं। एक जगह पर नंबर लिखे होते हैं तो आप उसे रिवाइज भी जल्दी कर सकते हैं और आपको पता होता है कि उनका फ्लो कैसा है। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप समरी नोट्स बनाने वाले हैं। बाकी अगर कुछ और पॉइंट्स की बात करता हूं तो कलर पेन, मल्टीपल कलर पेन का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो फिर देखने में अच्छे लगते हैं, रिवाइज करने में भी मजा आता है उन नोट्स को। तो इसीलिए हमेशा मल्टीपल कलर पेन्स का आप इस्तेमाल करें, अलग अलग कलर, हेडिंग अलग से लिखो, डेफिनेशन अलग से लिखो, कीवर्ड अलग पेन से लिखो, केस लॉ के फैक्ट्स अलग पेन से लिखो। तो इससे क्या होगा, जब वो कलरफुल लगेगी तो आपको पढ़ने का भी मन करने वाला है, आपका पढ़ने का भी मन करने वाला। आई होप आपकी जो नोट मेकिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज थी वो क्लियर हो गई है। अगर फिर भी मेरे बच्चों आपको कोई भी क्वेरी आती है नोट मेकिंग से या कहीं पे आप डिफिकल्टी फेस करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम अगली वीडियो में उसे सॉर्ट आउट कर देंगे। टाटा बाय बाय।